आप देखो, रावण के बारे में हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रावण जो था बहुत ही विद्वान आदमी था, प्रकांड पंडित था, उसे बहुत सारे धर्म ग्रंथों का नॉलेज था, ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने सीता जी का हरण किया। देखो, ये चीज़ हमें खुद से अपने आप से पूछना चाहिए कि एक विद्वान आदमी, प्रकांड आदमी, जिसको इतना सारा नॉलेज है, सब चीज़ का ज्ञान है, वो इस तरह की नीच हरकत कर सकता है क्या कि दूसरी की पत्नी को हरण करके लाया और उसको फोर्स कर रहा है कि हमसे शादी करके हमें जीवन सुख दिया करो। देखो, ये जो बातें हैं ना, अगर गौर से देखो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, हमारे तरह तरह के सो कॉल सोशल सर्किट होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तरह तरह के संबंधी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्संग जाते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, रिचुअल सब कुछ करते हैं, धूप फल फूल मेवा अगरबत्ती सब चढ़ाते हैं। पूजा पाठ भी बहुत ही साफ सफाई के साथ करते हैं। पूजा में एक गोबर भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन उनकी जो पूजा पाठ होती है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो होती है, हैंड तक ही सिमट के रह जाती है, माउथ तक ही सिमट के रह जाती है। कहने का मतलब होता है, कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, तो उसको आत्मा में समाहित करने का कोशिश करो। वो जो मंत्र का उच्चारण करती है, जो भी आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, उसके आत्मा का क्वालिटी बनाओ, आत्मा के अंदर गुणवत्ता लाओ, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश किया करो। नहीं तो वो जो पूजा पाठ होता है ना, सिर्फ और सिर्फ नामात्र का बस रह जाता है। आप देखो, जिस समाज में आप रहते हो ना, वहाँ तरह तरह के हमारे संबंधी होते हैं। जो संबंधी होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी डिग्रियाँ भी हैं, पावर पोस्ट पोजीशन पैसा भी है, लेकिन जब उनसे आप बात करोगे ना, तो उनके पास ईगो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुपर ईगो होता है, और हमेशा ही घमंड, अहंकार, प्राउडनेस में वो भरे रहते हैं। और उनका मेन मंशा क्या होता है कि आप उनके सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठता का गुणगान किया करो। एक फैब्रिकेटेड टाइप जीने का आदी हो जाते हैं, और हमेशा दूसरों को टोन कसेंगे, नीचा दिखाएंगे, ताना कसेंगे, और चाहेंगे लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा किया करें। देखो, अगर आपको समाज में, परिवार में कहीं भी स्थान मिलेगा ना, तो वो आपके अंदर की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, आपके जिससे हम संस्कार कहते हैं, आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है, बात करने का ढंग होता है, वही चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको समाज में, परिवार में श्रेष्ठ बनाएगी। और वही चीज़ वास्तव मामले में आपका एसेट भी है, और आपको इज्जत भी दिलाएगी, और आपको प्रथम दर्जे का स्थान भी दिलवाएगी। अगर आप सोचते हो कि हम अपने पावर पोस्ट पोजीशन, रुतबे के आधार पे सिर्फ और सिर्फ धौंस दिखाएं, लोगों के ऊपर चढ़ के रहें, लोगों के ऊपर ताना कसें, लोग हमसे डर के रहें, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भ्रम में रखने वाली बात है। जैसे छिपकली इस भ्रम में जीते रहती है कि वो छत को पकड़े हुई है, जबकि किल्ली का जो रोल होता है बिल्कुल ही नगण्य होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि हमेशा माइंड में जब भी कोई भी पूजा पाठ रिचुअल्स करते हो ना, अपने मन के अंदर वो गुणवत्ता लाओ, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश किया करो, और अपने संस्कारों का उत्परिवर्तन किया करो। मतलब सारे अच्छे क्वालिटी अपने मन के अंदर लाया करो, मन को सकारात्मक दिशा के तरफ लेके जाया करो, और हमेशा जब भी बोलो दूसरे के बारे में भी अच्छा बोलो, अच्छा सोचने का कोशिश किया करो। लोगों को पर जो ये ताना टोन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, लोगों को घड़ी घड़ी रुलाने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर चढ़ कर दबंगे दिखाते हैं, और इस तरह के लोग होते हैं, श्रेष्ठता की भी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। इस तरह के विरोधाभास की बात करके कभी भी आप समाज में, परिवार में ना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हो। और देखो, जब भी हमारे जो भी परिवार के निकटवर्ती होते हैं, रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं, जब हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों से जब भी आमना सामना होता है, हम हाय तौबा कर लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं कि इस तरह के रिश्तेदारों से हम एक फ़ाइन लाइन मेंटेन करके रखा करेंगे, डिस्टेंस और स्पेस रखा करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हो सके तो हम इनसे ना ही मिले तो अच्छा है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब भी आप बेकार के खाली पीली लोगों के साथ बैठते हो ना, तो आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक फीलिंग आती है। क्योंकि किसी भी इंसान को ना, देखो, जब हम बात करते हैं ना, तो उसके जो बात करने का ढंग होता है, लफ्ज़ होता है, वो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को बताता है। कहने का मतलब होता है, वो आपके अंदर की जो आत्मा की क्वालिटी होती है ना, सोल की क्वालिटी होती है, उसकी फ्रेगनेंस को, उसके सुगंध को दर्शाता है। परफ्यूम तो बहुत महंगी महंगी लगाते हैं, बहुत लोग देखो बरबरी की, इसकी उसकी 1700 1800 2-2000 का परफ्यूम लगाते हैं, सुनाने का भी काम करते हैं। उनके जो डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल होते हैं ना, उस पर भी वो डब्बे रखे होते हैं, ताकि आप उनको श्रेष्ठ जान सको कि भाई हम इतने महंगे परफ्यूम लगाते हैं। अच्छी बात है, देखो, परफ्यूम, डियो सारा कुछ लगाना चाहिए, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानने का कोशिश क्या करो कि क्या मेरे आत्मा से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। परफ्यूम तो एक्सटर्नल चीज़ें थोड़ी देर तक 7-8 घंटे इफेक्ट रखेगा, फिर वही बॉडी से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन अगर आपकी आत्मा की अगर क्वालिटी है ना, तो वही क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, ना कि ये एक्सटर्नल जो परफ्यूम होते हैं। इसलिए मन को हमेशा श्रेष्ठ भावना से भरते जाओ, मन के अंदर अच्छी भावना से भरते जाओ। नहीं तो होगा क्या कि आपकी जो ये पावर पोस्ट पोजीशन, एसेट, पैसा, धन संपत्ति है, सब यहीं की यहीं रह जाएगी, और लोग आपसे डिस्टेंस और स्पेस होके अलग होते चले जाएंगे।